रियल एस्टेट के अंदर आप पैसा लूज़ नहीं करते अनटिल अनलेस आप किसी फ्रॉड में या स्कैम में ना जा रहे हैं। पाकिस्तान के रियल एस्टेट के अंदर इमलाक जिन जगहों पे इन्वेस्ट कर रहा है वो एक तरह से हॉस्पिटैलिटी का बिज़नेस है एंड हॉस्पिटैलिटी का बिज़नेस जो है वो एक इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा कामयाब है। अच्छा सर, असराज हैं, इन्होंने कहा है कि मैंने आपकी कंपाउंडिंग वाली वीडियो देखी है जिसमें आपने नंबर्स तो करेक्ट दिए हैं, लेकिन मेरे मुताबिक अगर मैं यही इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में करूं और उसकी कंपाउंडिंग से मैं अच्छे रिटर्न्स ला सकता हूं। और रियल एस्टेट में मुझे मसला ये है कि एक बड़ी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है और फिर इजी टू मैनेज नहीं है। पहले साहब है जो कह रहे हैं कि रियल एस्टेट कॉम्प्लेक्स है और स्टॉक जो है वो ईज़ है, बल्कि दुनिया के अंदर मतलब एक जनरल कंसेंसस है इस बात के ऊपर कि रियल एस्टेट इज एन इन्वेस्टमेंट व्हिच इज फिजिकल एंड इट इज सेफ, राइट? एंड स्टॉक्स आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, उनकी जो ग्रोथ है उसको आप प्रॉपर्ली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली जो है पीपल लूज अ लॉट मोर मनी इन स्टॉक्स देन दे लूज इन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के अंदर आप पैसा लूज नहीं करते अनटिल अनलेस आप किसी फ्रॉड में या स्कैम में ना जा रहे हैं। फ्रॉड और स्कैम से बचने का तरीकेकार हम आपको कई दफा पहले बता चुके हैं। सो अगर आप किसी फ्रॉड और स्कैम में नहीं जा रहे हैं तो रियल एस्टेट में आप पैसा कभी लूज नहीं करेंगे। ऑन द अदर साइड, ऑन द फ्लिप साइड, स्टॉक्स के अंदर आप रोजाना सुनते हैं बहुत सारे लोग पैसा लूज करते हैं। ऑब्वियसली आई डोंट एग्री टोटली कि जनाब आप अगर कहेंगे जी रियल एस्टेट मुश्किल है और कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है और स्टॉक है, मे बी बिकॉज आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आपको वो एक चीज आसान लगती है। बट फॉर द 80% ऑफ द पीपल आउट देयर रियल एस्टेट इज मच ईजियर टू अंडरस्टैंड बिकॉज बचपन से आप जो है वो रियल एस्टेट को अपने सामने देख रहे हैं। आपको पता है मैं यहाँ पे रहता हूँ, आपकी एक पर्सनल चीज़ है, ग्रोथ है, फिजिकल एक एग्जिस्टिंग चीज़ है जिसकी एक फिजिकल हैसियत है। वो कहीं पे वो आप कोई पैदा भी नहीं कर सकते, यानी वो एग्जिस्टिंग जो आज दुनिया के अंदर मौजूद है वो आपके सामने फिजिकल हालत के अंदर मौजूद है। स्टॉक्स के अंदर ऐसी चीज़ नहीं है। इट इज़ अगेन अ पर्सनल चॉइस। अगर आप कंफर्टेबल हैं, यस, एंड यू कैन फॉलो दिस स्ट्रेटजी, यू कैन स्टिल बिकम अ बिलियनर following this strategy in stocks or mutual funds or any other thing where you can think you can make money out of it. Problem is कि 80% ऑफ द पीपल इसमें पैसा नहीं बनाते जो इधर जाते हैं। वेयर एज रियल एस्टेट के अंदर 80% लोग पैसा बनाते हैं और 20% सिर्फ लूज करते हैं, जो ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हैं। तो दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू डू। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर रिच rather than risking your money. Maybe I will be rich. Obviously, that thing is there. So again, total personal choice, and I believe that 80% of the people also believe the same thing, that real estate जो है is much easier choice, is less complex than stocks, and is a better opportunity to make money than stocks. अच्छा सर, नवाज बंगिश हैं, ये कह रहे हैं कि डू यू रियली थिंक बाय सेलिंग फ्लैट्स एंड होटल्स कंट्री विल प्रॉस्पर? अच्छा, ये एक बड़े मज़े की बात है और ये बिल्कुल ये अच्छा सवाल है आपका कि बाज़ लोग समझते हैं कि जनाब प्लॉट्स और फाइल्स जो है जब हम कहते हैं कि जिससे आप पैसा नहीं बना सकते या इकोनॉमी उसको उससे फ़ायदा नहीं है। सो यहाँ पर जो हम फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स और चीज़ें करें तो लेट मी टेल यू क्लियरली, पाकिस्तान के रियल एस्टेट के अंदर इमलाक जिन जगहों पर इन्वेस्ट कर रहा है वो एक तरह से हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है एंड हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा कामयाब है। सो फॉर एग्जाम्पल कल को पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म आता है, चीज़ें आती हैं, तो आपको ये हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस ही उसको सपोर्ट कर सकेगा और लोकल जो आपकी इकोनॉमी है उसको ऐड करता है। सो लेट्स सपोज, सो एक्चुअली टेक्निकली वी आर नॉट जस्ट बाइंग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, जो हमारा मेन फोकस है वो रेंटल प्रॉपर्टीज है, हॉस्पिटैलिटी की प्रॉपर्टीज है, विच certainly do add on to the economy and is a major part of that. आप अगर दुबई को जाके देखें, आप इस तरह की जो स्पेशली टूरिस्ट कंट्रीज हैं उनको जाके विजिट करें तो उनका हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, उनके यही बिल्डिंग्स, ये चीजें उनको पैसा कमा के दे रही हैं। बिल्कुल बात ठीक है। देयर आर टू सेगमेंट्स ऑफ रियल एस्टेट, आप इसको कर लें। एक है प्योरली रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल आपकी पर्सनल नीड्स को लिए, आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए रहने के लिए ज़रूरी है। इट मे नॉट ऐड टू द इकोनॉमी। बट जो बिजनेस साइड ऑफ रियल एस्टेट है जिसके अंदर हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं, जिसके अंदर रेंटल प्रॉपर्टीज हैं, होटल्स हैं, सर्विस अपार्टमेंट्स हैं, दे ऐड टू द इकोनॉमी एंड एक्टिविटी ऑफ द होटल अपार्टमेंट्स, राइट? They add to the economy and everything, right? So yes, this side does help a lot. एक तो आपको ऑब्वियसली एक्टिविटी मिलती है, लोग आके रहते हैं, उससे पैसे की इकोनॉमी का सर्कुलेशन होती है, पैसे की सर्कुलेशन होती है। और दूसरा ये है कि दिस एक्टिव टैक्स पेइंग एरिया, सो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को भी बहुत फ़ायदा पहुंचता है इन चीज़ों से। इसीलिए अगर आप अभी भी देखें तो जो इस वक्त भी चल रहा है कि जनाब टैक्सेशन किस सेक्टर पे करनी है और किस सेक्टर में नहीं करनी, तो उसके अंदर कंस्ट्रक्शन सेक्टर और इस सेक्टर को जो है इसको टैक्स एग्जम्पशन की बातें हो रही हैं और रेजिडेंशियल और प्लॉट फाइल्स के ऊपर इतनी टैक्स एग्जम्पशन का डिस्कशन नहीं हो रही है, या वो एक सेकेंडरी हमारी प्रायोरिटी है हमारे गवर्नमेंट के लिए भी। नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाई दिस सेक्टर इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी आर नॉट जस्ट सेलिंग एनी फ्लैट्स, वी आर एक्चुअली सेलिंग बिजनेसेस एंड शेयरिंग मॉडल के अंदर वो बिजनेसेस आपके साथ प्लान कर रहे हैं ताकि आप उसके अंदर से एक रेंटल इनकम कमा सकें।